नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन आने वाली सीईटी जो 2026 में अपने होने वाली है उससे संबंधित है। देखो, यदि आप राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो काफी सारे बच्चे तो चले जाते हैं शिक्षक बनने की तरफ, टीचर वाले फील्ड में। उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा होती है और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ऐसी कोई पात्रता परीक्षा नहीं है। लेकिन आप अदर वैकेंसी जो देखते हैं, तो जैसे कि आप पटवारी देख रहे हैं, आप ग्राम विकास अधिकारी देख रहे हैं, आप सुपरवाइजर देख रहे हैं, आप वनपाल देख रहे हैं, आप वन रक्षक देख रहे हैं, ये सारी इतनी बहुत सारी वैकेंसीज है जिसके अंदर सीईटी आप लोगों को क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। पिछली बार जब सीईटी हुआ तो बच्चों ने, कई जनों ने इसमें लापरवाही बरती और इसका महत्व नहीं जाना। वो आज दिन तक पछता रहे क्योंकि इसके बाद में होने वाले एग्जाम में वो एलिजिबल नहीं हुए। तो अब जो 2026 में सीईटी होने वाली है उसमें किसी भी तरह की लापरवाही आप लोगों को नहीं रखनी है। मतलब ये मान लीजिए कि सीईटी ही सब कुछ है, क्योंकि ये नहीं है तो फिर अगला स्टेप ही नहीं है। आप उसका फॉर्म ही नहीं भर सकते जो वैकेंसीज आने वाली है। और अब तक सीईटी में जो वैकेंसी थी, हो सकता है उनमें और भी वैकेंसीज को शामिल किया जाए। और सीईटी इस बार जो है कुछ बदलाव के साथ आने वाली है। और बदलाव मैं चाहता हूं ऐसा नहीं हो, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो यही हो सकता है कि सीईटी के लिए भी पात्रता के अंदर भी सीईटी प्री और सीईटी मेंस अलग अलग दो एग्जाम करवाए जाए। किस तरीके से क्या होगा, पूरी रूपरेखा कैसे बनेगी इसकी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सीईटी जो प्री मान लीजिए कि अगर यदि बात करें अपन, तो उसके लिए भी दो लेवल होते हैं, एक 12th स्तर और एक स्नातक स्तर का होता है। एक हो गया यानी कि आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल और एक हो गया ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आप लोगों के क्या होता है कि अलग अलग वैकेंसी उनके अंदर दे रखी होती है ना। इसके बाद में जैसे 10th पास की वैकेंसी हो जाती है तो पशु परिचर हो गई, चतुश्रेणी कर्मचारी हो गई, तो उनमें आपकी सीईटी लागू नहीं होती। लेकिन उससे अपर लेवल पे आप जैसे ही जाओगे तो आपकी सीईटी लागू होती है। तो ये बात तो मान के चले कि आप लोगों को सीईटी क्लियर करनी ही पड़ेगी। और सीईटी में इस बार क्या होने वाला है कि इस बार जो आप लोगों के सीईटी 2026 होने वाली है, सीईटी 2026 होने वाली है, इसकी पात्रता यानी कि ये जो वैलिडेशन है इसका, ये 3 वर्ष रहने वाला है। कितने? 3 साल तक इसकी पात्रता रहने वाली है। अब जो 2024 में एग्जाम हुआ था, फरवरी 2026 के अंदर उनकी पात्रता, उनकी वैलिडेशन समाप्त हो रही है। यानी कि अब तक, यानी आप लोगों ने सीईटी पास भी की थी तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। सभी को, उनको भी सीईटी वापस देनी पड़ेगी और जो नए बच्चे हैं उनको भी सीईटी वापस देनी ही पड़ेगी, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे और इसके जरिए होने वाले एग्जाम में आप क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब बैठ सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये क्या है, एक क्वालिफिकेशन है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है। अब ये परीक्षाएं दे कौन सकते हैं? जिन्होंने हाल ही में 12th क्लियर की है वो भी दे सकते हैं, और जिन्होंने बीए या बीएससी या मतलब क्या कह सकते हैं अपन की ग्रेजुएशन कर ली है, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है वो भी एग्जाम ये देंगे। मैं ये कहूंगा कि आप लोग सीईटी के जरिए होने वाली वैकेंसी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, लेकिन आप सीईटी क्वालिफाई करके जरूर रख लेना, क्योंकि सरकार किसी भी समय जो है नियम चेंज कर लेती है। नियम चेंज मतलब कि अभी सीईटी में अपने को जो वैकेंसी देख रही है, हो सकता है कि इसमें और दूसरी वैकेंसी शामिल कर दे। तो इसकी पात्रता 3 वर्ष है, तो जरूरी नहीं है कि 3 वर्ष में फिर ये सीईटी एग्जाम फिर से करवाया जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये 3 वर्ष तक वैध रहेगा। तो आप सीईटी जरूर क्लियर कर लें। और सीईटी में इस बार ये सुनने में आ रहा है, अब तक सीईटी में क्वालिफिकेशन 40% थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इसमें जो है पात्रता आप लोगों के 60% न्यूनतम अंक की इसके अंदर बॉर्डर बना दी जाएगी। ठीक है, न्यूनतम अंक का एक क्राइटेरिया कर लिया जाएगा कि 60% न्यूनतम अंक आप लोगों को लानी है। 60 या फिर 55, 60 या 55 ऐसा विचार चल रहा है। ठीक है, कि 60 रखें या 55। तो मुझे लगता है कि ये 60% करेंगे, कारण क्योंकि रीट के अंदर भी 60% की पात्रता पहले से मानक तय है। तो हो सकता है कि ये 60% करेंगे, ऐसी चर्चाएं गहमा गहमी में चल रही है ना। तो ये 60% कर सकते हैं। वैसे क्राइटेरिया होना चाहिए, न्यूनतम अंक का क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी योग्यता पता चलती है। लेकिन रीट प्री और रीट मेंस, ये 2 फिल्टर लग जाएंगे, तो 2 फिल्टर मेरे हिसाब से तो ज्यादा ठीक नहीं है। पात्रता में 1 फिल्टर हो तो ही काफी है, क्योंकि आखिर में उसे जो एग्जाम देना है, जैसे पटवारी बनना है तो पटवारी का देना तो पड़ेगा, ग्राम विकास अधिकारी बनना है तो देना तो पड़ेगा। तो 1 फिल्टर काफी है। ये चाहे 60% का लग जाए स्टूडेंट को भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, अब इसमें बात आती है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये समझ लो आप लोगों को हर विषय में पंडित बनना पड़ेगा, हर विषय में आपको पारंगत होना ही पड़ेगा। लास्ट सीईटी की यदि चर्चा करें उससे पहले देखो ये खबरें कहां से आ रही है निकल के। तो सीईटी में इस बार जो है 2 चरणों में करवाने की प्लानिंग चल रही है। प्री और मेन हो सकते हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने 60% तक हो सकते हैं। यानी कि ये मेरी मन गढ़ंत बातें नहीं है बच्चों, ये अखबारों में भी चली है और आप लोगों के पास भी ये खबरें आई है। ठीक है, अब 55 होते हैं या 60 होते हैं देखते हैं, लेकिन 40% तो नहीं रहेगा, उससे अधिक ही होगा। तो ये तो है। अब देखो सीईटी के अंदर आप लोगों को सभी विषय में पारंगत होना जरूरी है। अपन ने 2 पोस्ट बनवाई थी, सीईटी स्नातक स्तर की और सीईटी 10+2 लेवल की, कि संभावित प्रश्न जो है अब कितने आ सकते हैं। लास्ट सीईटी जो हुई थी उनके आधारित, उस पर आधारित एक पोस्ट बनवाई थी। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि सीईटी 10+2 और स्नातक स्तर में सिलेबस में क्या अंतर है। देखो लेवल का तो अंतर रहता है, लेकिन सिलेबस में क्या अंतर है कि यहाँ स्नातक स्तर में आप भारतीय इतिहास भी पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास भी पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय इतिहास नहीं पढ़ते हैं आप। ठीक है, ये एक मेजर अंतर है। सीईटी स्नातक स्तर में विज्ञान के साथ में प्रौद्योगिकी के सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जबकि 12+2 में ये चीज नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो अनुमानित जो प्रश्न अब तक यदि अपन ध्यान में रख के बढ़ना चाहे कि हमें किस पे ज्यादा वेटेज देना है, क्योंकि प्री में तो लगभग यही चीज रहनी है। अगर प्री या मेंस करते हैं तो प्री में तो लगभग यही चीज रहनी है कि राजस्थान और भारत का जो भूगोल है उसमें 10+2 वाले में लगभग 25 प्रश्न संभावित बने थे। जो पिछले पेपर हुए सारे अलग अलग शिफ्ट में, उनको मद्देनजर रखते हुए ये एनालिसिस निकाला गया है। तो राजस्थान अर्थव्यवस्था के लगभग जो है 13-14 प्रश्न थे, राजस्थान राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न थे, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 14 प्रश्न थे, विज्ञान के देखें तो तकरीबन 20 प्रश्न थे, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स जो है वो तकरीबन 18 प्रश्न, रीजनिंग के आप लोगों के तकरीबन 20 प्रश्न, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और कंप्यूटर के 10। अब देखो इसमें से छूटा क्या, पीछे यदि देखोगे आप कुछ भी नहीं छूटा है, पीछे सब कुछ आया है इसके अंदर। और जिसने सीईटी की तबीयत से तैयारी कर ली, समझ लो सीईटी के बाद होने वाले जो एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो है चीजें, अब यहीं पे ये यदि अपन देखें मार्किंग थोड़ी सी कि राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के 32 से 35 प्रश्न, राजस्थान भूगोल के 15 से अधिक आए थे, राजस्थान अर्थव्यवस्था 10+ प्रश्न की संभावना है, और राजस्थान राज्य व्यवस्था जो लास्ट मतलब एग्जाम हुए उनके आधारित एवरेज निकला है ये। ठीक है ना, राजस्थान राज्य व्यवस्था के लगभग 9+ प्रश्न, भारत भूगोल के 10+ प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से अधिक है तकरीबन, भारतीय इतिहास और राज्य व्यवस्था के मिलाकर 5 प्रश्न लगभग हर पेपर में देखे गए थे, 5-6 प्रश्न थे, सामान्य विज्ञान के 10 से अधिक प्रश्न देखने को मिले थे, गणित और रीजनिंग के 12 से अधिक, समसामयिकी के 10, हिंदी अंग्रेजी के 10-10 और कंप्यूटर के 6 के करीब प्रश्न देखने को मिले थे। तो ये फिक्स नहीं है कि आने वाले में भी यही आएंगे, लेकिन एक अनुमान अपन निकाल सकते हैं कि हाँ तैयारी का आधार कैसे मिले, क्या क्या चीजें तैयार करनी है। ठीक है, अब सीईटी में यदि आप देखोगे तो पीछे कुछ भी नहीं छूटा है। अब इनके आधार पे, इन प्रश्नों के वेटेज के आधार पे आप अपनी तैयारी को अभी से जारी रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है कि आप सोचो कि आज मैंने सोच लिया और मैं 4 महीने में सीईटी की पात्रता जो है आराम से क्लियर कर लूंगा। कंपटीशन इसमें टफ होगा बेटा, क्योंकि यही है मेन। तो अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, देखो कोचिंग्स सब अपना अपना काम कर रही है, हर जगह पेड क्लास वगैरह आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सीईटी का अब जो है मार्केट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। मैं इस सेशन में भी और आप लोगों को वैसे भी इसके, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे जो सेशन आते हैं उसके अंत में बताया जाता है भैया ये हमारा कोर्स है, या आजकल तो मिड सेशन में भी बता देते हैं आपको ये कोर्स ज्वाइन कर लेना है तभी आपकी सीईटी क्लियर होगी। ऐसा नहीं है बेटा, मैं न तो इस सेशन के अंत में बताने वाला हूं कुछ, वरना इस सेशन के मिड में या पहले आप लोगों को बताया है कि ये मेरी किताब पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा या मेरे कोर्स लेने से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद्यार्थी को खुद पढ़ना होता है, ये बात तो आप मान ही लीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। और अब तो आप लोगों को ये है कि पेपर का यदि अपन लेवल देखें ना, तो आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जिन्होंने इसकी महत्ता जान ली वो निश्चित रूप से इसे पार कर लेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अभी से प्रिपेयर होने का मतलब है कि अभी देखोगे ना आप, चारों तरफ सन्नाटा है, शांति काल है एकदम, न ज्यादा आप लोगों को महारथी देखने को मिलेंगे और न आप लोगों को बहुत ज्यादा ऐसे देखने को मिलेगा कि अरे यार चारों तरफ से बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लाइब्रेरियां भी इस समय बहुत जगह खाली देखने को मिलेगी आपको।
तो यही वह समय है जब अपनी आगामी रणनीति को तय करके अपने आप को झोंक लिया जाए, क्योंकि इस समय आपने अपने आप को झोंक लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को ध्यान रखें। करना क्या है, अभी से जो है जो इसके अंदर आप लोगों के दे रखे हैं, तो जैसे कि आरबीएससी है, राजस्थान अध्ययन है, तो आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की किताबें जो है अभी से पढ़ना शुरू कर लें। छठी सातवीं आठवीं को छोड़ देना अभी, क्योंकि वो किताबें चेंज होने वाली है। नौवीं दसवीं में से अधिकतर सवाल बने हैं, तो उनको आप अभी से पढ़ना शुरू कर लें। अब आप लोगों को क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेसिक कैसे क्लियर कर लेना है। आप लोगों को आरबीएससी जो राजस्थान अध्ययन की किताबें, क्या करना है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, ठीक है, उसमें से कौन सी, 9th और 10th की, 9th और 10th की किताबें आप लोग अभी से बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि अभी पढ़ोगे 3-4 बार पढ़ोगे तब चीजें याद होगी, 3-4 बार पढ़ोगे तब चीजें याद होगी। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ये जो राजस्थान वाली जो चीजें पूछ रहे हैं ना, ये आप लोगों के क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतिहास कला संस्कृति बहुत अच्छा वेटेज है, और इतना कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों के अंदर, क्योंकि पेपर भी तो यहीं से बन रहे हैं, पेपर भी तो यहीं से बन रहे हैं, तो इनको कर लेना है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे साइंस है, जैसे कि आप लोगों ने देखा विज्ञान के भी 20 प्रश्न इसमें है, यहाँ पे देखोगे तो आप विज्ञान के 10+ प्रश्न है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की ज्यादा नहीं, 6 से आप लोगों के 10 तक, क्योंकि 11th-12th में जाके स्ट्रीम के हिसाब से आती है किताबें। 6 से 10 तक एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उन्हें अभी एक बार नजरों बाहर निकाल दीजिए आप। अभी क्या है, आप रिलैक्स माइंड में पढ़ोगे ना, चीजें बहुत सारी याद होगी आपको। अब उनमें से ये चीजें छांट कर पढ़ना कि चिंटू ने मिंटू से ये कहा कि ये वहां पे पौधा ऐसे होगा वो होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम के अनुसार चीज है उसके अंदर उसको अंडरलाइन करना है, और उसके अनुसार उन चीजों को याद करना है, और वो अंडरलाइन की हुई चीजें बार बार दोहरानी है, वो चीजें बार बार दोहरानी है। अभी के लिए आप ये टारगेट जरूर लेकर चलें साथ साथ, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि लैंग्वेज है, हिंदी है, तो हिंदी के लिए व्याकरण की आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी व्याकरण वाली जो किताब आती है 9 से 12th वाली चलती है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट दे रखे हैं, उदाहरण उसके अंदर बहुत अच्छे हैं, उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी है, अच्छे से समझ में आ जाती है चीजें, ठीक है। तो व्याकरण की वो रचना बोध वाली किताब पढ़ लेना हिंदी के लिए, है ना। मतलब ये मैं क्या बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं मूल पुस्तक है, ये क्या बता रहा हूं, मूल पुस्तक है, क्योंकि ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। ये मूल पुस्तक है हिंदी के लिए, व्याकरण रचना बोध वाली किताब 9 से 12th। आप मैं यदि आप लोगों को वाकई बताऊं ना, इसमें आपको पेड क्लासेस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि YouTube पर ही अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे टीचर ने बेस्ट कंटेंट दे रखे हैं। आप उनसे पढ़ो, बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो जाएगी, तो आप लोगों के पैसे भी बच जाएंगे। और आप लोग, मैं जरूरी नहीं है, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि कोचिंग वाले गलत कर रहे हैं या ये, क्योंकि वो भी एक पहलू है, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। मेरे कहने से ना उनके कोई फर्क पड़ेगा, और ना उनके कोर्स लेने वालों के कोई फर्क पड़ेगा, और ना मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है, ठीक है। तो इसको उससे लिंक नहीं करें, ठीक है। तो ये चीज है, ये मूल पुस्तकें आप तब तक क्लियर कर दें, तब तक तैयार कर दें आप लोग। और इसके साथ में क्या करें आप, इसके साथ में एक गाइड अवश्य रखें, कोई भी जो आपकी इच्छा हो, जिस पे आपको विश्वास हो। जरूरी नहीं है गौरव सिंह गानेराव ये वीडियो बता रहा है तो क्या हाँ इनकी लेनी पड़ेगी। मैं पहले ही कहो कि मेरे में नहीं 1% ही कि न तो मेरी किताबों को भी प्रमोशन को उद्देश्य को नहीं है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से गाइडेंस है बेटा। जब बच्चा मेरे को देखने ही आया है कि हाँ हमें यहाँ से सही सलाह मिलेगी, और उसके बाद ही मैं अपना ही प्रोडक्ट बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो मैं कभी भी गाइडेंस के वीडियो में ये चीज बताता ही नहीं हूँ। हाँ मेरी रेगुलर क्लासेस चल रही है या उसमें मैं जरूर बता देता हूँ, या टेलीग्राम पे बता देता हूँ कि हमने ये काम किया है, आपको यदि सही लगे तो आप इसके साथ जा सकते हैं, नहीं लगे सही तो नहीं जा सकते। ये निष्पक्ष मैं कहता हूं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो भी गाइड पसंद हो, मार्केट में जाओ, गाइड का चयन कैसे करें, मार्केट में जाओ, 2-4 गाइडें देखो, उनमें से जो आपके लैंग्वेज के अनुसार है, आपको लगे कि मैं इसको 2-3 बार पढ़ सकता हूं और ये चीजें मुझे याद भी हो रही है, अच्छी तरीके से दे रखी है, सेटिस्फाइड हो तो ले लो। कोई भी गाइड आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 100% मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरेगी, लेकिन 80 से 90% आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतर रही है, उसको ले लो। एक साथ में इसलिए रखो क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे क्या है वेरिएशन है, तो उसे एक गाइड से आपको पता चलेगा कि हाँ चलिए मूल किताबों में ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है, याद नहीं हो रहा, तो मैं इससे पढ़ लेता हूं, तो उससे भी आप लोगों का लेवल ठीक रहेगा। ये होता है एकदम परफेक्ट आप लोगों की स्टडी प्लान, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, एक गाइड रखो और ये चीजें अभी से क्लियर कर दो।
ये चीजें करने के बाद में आप लोगों को क्या है, एक बेस मिल जाएगा कि हाँ अब ये चीज ऐसे हो रही है। और बाकी की जैसे क्लासेस है ना, हर चैप्टर की आप लोगों को यूट्यूब पे 17 क्लास मिल जाएगी, हर चैप्टर की अलग अलग, मतलब अच्छे टीचर्स की, जिन जो विशेषज्ञ हैं उनकी। तो भटकने की जरूरत नहीं है, एक प्लानिंग बनाओ बिल्कुल सिक्योर के, हाँ इन टीचर की ये क्लास अच्छी आ रही है, मैं ये सब्जेक्ट इन टीचर से पढ़ लेता हूँ, उस सिलेबस के अंदर क्या दे रखा है उसके अनुसार मैं ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है बेजामारी खत्म। फिर राजस्थान नदी यहाँ से हो रहा है, एक और कोई टीचर सेलेक्ट कर लीजिए कि हाँ इन्होंने राजस्थान के जीके अच्छा पढ़ा रखा है, इनसे मुझे याद हो रहा है, इनको टिक कर लेता हूँ, ये देखना है मुझे, और इसके अलावा भटकना नहीं है। गाइडेंस के वीडियो में भी ज्यादा भटकना नहीं है। लड़के बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, लड़कियां भी करती, लड़के मतलब बोलचाल की भाषा में, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। गलतियां ये कर रहे हैं, गाइडेंस की बहुत अति हो रही है, और हर गाइडेंस के बाद में कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट बता देता है कि ये चीज है बेटा, ये तो ठीक है मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग ये चीज पढ़ोगे या यहां से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब बताने वाले की शैली होती है और सुनने वाले की भ्रांति होती है। तो ये चीजें हैं, ये चलती है, ये चलती रहेगी, इसे न मैं रोक सकता हूं न इसे रोकना आपके हाथ में है, ये चलेगी। इसे स्वीकार करते हुए हमें जो है इस चीज का निर्णय लेना है कि हाँ हमारे लिए सही क्या है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखो। अभी आप लोगों को मैं 2 टारगेट दे रहा हूं, यदि सीईटी क्लियर करना चाहते हो, एक तो राजस्थान अध्ययन आरबीएससी 9th-10th की किताब जो है वो गोट के पी जाओ, और ये जो एनसीईआरटी है ना आपके, ये एनसीईआरटी में सिर्फ साइंस नहीं कह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी में क्योंकि आप लोगों के देखो ये भी है अपने, क्या है देखो यहाँ पे देखोगे तो भारत का भूगोल है, ये भी एनसीईआरटी की किताबों में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, और भारतीय इतिहास है ये भी मिलेगा, राज्य व्यवस्था है। तो अभी क्या होगा, आप लोगों के ये पढ़ने से आप लोगों के एक डर भी दूर हो जाएगा कि मूल पुस्तकें हमने नहीं पढ़ी, तो ये भी डर रहेगा, वो भी दूर हो जाएगा। साथ में एक गाइड रखो, ज्यादा की किताबों की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंटेंट की जरूरत नहीं है, लिमिटेड कंटेंट, लिमिटेड किताबें, लिमिटेड गाइडेंस, और बार बार पढ़ना, बार बार अध्ययन करना, बार बार रिवीजन करना, बार बार अभ्यास करना, बस यही रह गया है सिलेक्शन का मूल आधार। सिलेक्शन लेना अब बहुत आसान है, लेकिन भटकाव बहुत ज्यादा है। अपने आप को बचाकर ये लिमिटेशन में बार बार यदि आप पुनरावृत्ति करने लग जाएंगे तो समझ लीजिए सिलेक्शन हो गया। बाकी लोगों में भटकाव बहुत ज्यादा है, आप अपने आप को भटकने से बचाओ और इस तरीके से आगे बढ़ो, बिल्कुल संयमित होके, बिल्कुल नियमित होके, बिल्कुल धैर्य के साथ में, बस सिलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है। तो ये पात्रता के साथ में जो सीईटी वाली है ना एग्जाम, इससे आप लोगों की जो इसके बाद में एग्जाम होने वाले हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे, वो भी आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यही मैं काफी समय से बताना चाह रहा था आप लोगों को सीईटी के बारे में, तो ये आज मुझे समय मिला है कि हाँ मैं अपनी तरफ से ये जो है विद्यार्थियों को गाइडेंस दे सकूं। इन चीजों को अपने आप में बढ़िया तरीके से कहीं नोट करके रखो, यदि भूल जाते हो तो कि ये चीजें बताई थी सर ने, और इसके अनुरूप आगे बढ़ते चले जाओ। यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आए या इस तरीके से बढ़ने के बाद भी आप लोगों को मतलब वो चीज लगे, भय लगे, डर लगे, तो फिर वापस कमेंट करके मुझे बता देना। ऐसे सिचुएशन होगी नहीं, आप लोगों का डर गायब हो जाएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों के विषय पर और कंटेंट पे अपनी पकड़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इन चीजों को करना है अच्छे से और बिल्कुल व्यवस्थित, नियमित, संयमित होके आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, बाकी समय समय पे मैं चीजें आप लोगों को बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन में, इस वीडियो के अंदर साथियों इतना ही। अपन मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।